पढ़ेंगे? कूलाम बल था, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या पढ़ेंगे? समानताएं तथा असमानताएं। तो पहले ही डाल देना उसमें समानताएं, 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 ठीक, सिमिलरिटीज। ये पूछता बहुत ज्यादा है कभी कभार, ठीक, बोर्ड की एग्जाम में से हम लोग दोनों पढ़ेंगे यहां पर। अब एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे आराम से, ठीक ना? दोनों बलों में क्या समानताएं पाई जाती हैं। चलो देखो यार, पहले हम लिखते हैं आर दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। जो कूलाम बल होता हुआ कहां काम करता है? दो आवेशों के बीच में। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कहां काम करता है? दो द्रव्यमानों के बीच में। ठीक, तो लिखते हैं। अब लिखना नहीं, तुम लोग को समझना है, मैं लिख रहा हूं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल, कूलाम बल, यहां मैं लिखूंगा दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। सही है? देखो यार, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो कूलाम बल होता है उसका फार्मूला यह बराबर होता है 1/4πε0। कल प्रूव करवाया गया Q1 × Q2 बटे r²। एक होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल, और वही दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? यह बराबर होता है G m1 m2 अपान r²। ये होता है, यानी हम यहां दिखा भी देते हैं, ठीक है? चलो, ये मान लो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? r है। तो दोनों आवेशों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वह इतना बल काम करेगा। बात समझ में आया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल काम करता है वह इतना काम करता है। वही मान लो दो द्रव्यमान है, क्या है? दो द्रव्यमान है मान लो। ये मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं डायग्राम। ये मान लो m1 और ये क्या है? m2। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? r है। ध्यान रखना, इसी बल को हम लोग कहते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, क्योंकि इस बल को जो दिया था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक, इस बल को हम लोग कूलाम बल क्यों कहते हैं? क्योंकि किसने दिया था इसको? कूलाम ने दिया था। अब देखो इसमें क्या समानताएं हैं। पहला पॉइंट, हम पहला पॉइंट समानता लिखते हैं। पहला पॉइंट ध्यान देखो, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। यानी मतलब यह है ए भी एफ क्या है? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/f इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है। ए भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ए भी क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सही है ना? ए बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और ए बल भी दूरी के वर्ग क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समझ रहे ना? तो मैं लिखूं क्या? दोनों बल दूरी के वर्ग के दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, सही ना? दोनों बल दूरी के वर्ग क्या होते? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं एक व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात
अर्थात ए व्युत्क्रम वर्ग, अर्थात ए व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। जहां न सुना तुरंत पूछा हुआ फटाक से, हमने क्या लिखा, दोनों बल दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखना, दोनों बल क्या होते हैं, ए संरक्षी बल होते हैं, यानी इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करते, समझाएंगे। दोनों बल क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य, अर्थात इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर ए वाला आवेश यहां है, ए वाला आवेश यहां है, इस बात को ध्यान से, मान लो एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है यहां पर, ठीक, चाहे बल ऐसे लगे, चाहे बल ऐसे घुमा के लगे, चाहे बल उल्टा सीधे जाकर ऐसे लगे, यानी पथ के मार्ग पर कोई डिपेंड नहीं करता है। जितना बल इस आवेश कारण इस आवेश पर लगेगा, चाहे वह ऐसे मार्ग हो, चाहे वह ऐसे मार्ग हो, चाहे वह ऐसे मार्ग हो, ठीक। तो वही चीज यहां पर है, इस आवेश कारण इस आवेश पर जितना फोर्स लगेगा, चाहे हम ऐसे जाएं, चाहे क्या जाएं, घुमावदार जाए, चाहे सीधे जाएं, और इस आवेश पर भी इस आवेश कारण क्या लगेगा, उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। उसी प्रकार से मान लो यहां पर मैंने आवेश हटा दिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, क्या ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, मास ले लिया, तो मास, इस मास के कारण इस मास पर भी क्या करेगा, जितना बल लग रहा होगा उस मास, इस मास का भी इस मास पर क्या लग रहा होगा, उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। एक का मतलब है, यानी पथ की त्रिज्या पर डिपेंड नहीं कर रहा है चीज, ठीक। पथ कैसा घुमावदार, कैसा है, टेढ़ा है, बाकुलक, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला, दोनों बल जो होते हैं वह असंपर्क बल होते हैं, नॉन कंटैक्ट फोर्स होते हैं। यानी क्या मतलब क्या है, अगर हम बात करें ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं, मैं बताया था स्टार्टिंग में, ब्रह्मांड में 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं। पहला बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा क्या होता है, नाभिकीय बल, और चौथा क्या होता है, क्षीण बल, यानी बिग फोर्स होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और क्या, ठीक, न्यूक्लियस फोर्स जी, और क्या होता है, बिग फोर्स। ये 4 प्रकार के हमारे ब्रह्मांड में केवल 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं, उन्हीं हम 4 बलों को अन्य बलों की डिग्री में बांट देते हैं। तो बात करें हम लोग यहां पर, ठीक, जो असंपर्क बल, हमने क्या बोला, ये दोनों बल असंपर्क बल होते हैं, यानी कांटेक्ट में काम नहीं करते। थोड़ा हम बात करते हैं यहां पर, समझाते हैं, देखो इधर, ठीक। अगर हम बात करें बलों को, यहां पर हम लोग बलों को हम लोग यहां पर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। एक होता है संपर्क बल, क्या होता है, एक है संपर्क बल, संपर्क बल, संपर्क बल, और एक क्या है, एक है असंपर्क बल, असंपर्क बल। यानी एक को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, दूसरे क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बताओ, कांटेक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल। ये बताओ, हम धरती पर चल रहे हैं, क्या धरती से हम उड़ के चल रहे हैं, हमारा पैर धरती क्या कांटेक्ट में है, हम अपने हाथों को रगड़े, हमारा हाथ गर्म हुआ, इसमें कुछ ऊर्जा रिलीज हुई, तो जब हाथ को रगड़ा गया, अगर हम हाथ को रगड़े होते, क्या गर्म होता हाथ, हीट होता है, नहीं होता। सबसे कहने मतलब यह है, जो घर्षण बल होता है वह 2 वस्तुओं के कांटेक्ट में रहने का करता है, कार्य करता है। अगर 2 वस्तुएं कांटेक्ट में नहीं रहेंगी तो क्या वहां घर्षण बल काम करेगा, नहीं काम करेगा। अगर मान लो हमको कुएं से बाल्टी खींचना है, पानी खींचना है, तो क्या बिना हथुआ लगाएंगे छोटा मंत्र पानी निकल आएगी वैसे,
निकल आएगी? नहीं निकलेगी। मतलब हमको जो बाल्टी से रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी का करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग जो बल काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेशीय बल। क्या बोलते हैं? पेशीय बल। तो पेशीय बल भी क्या है? कांटेक्ट में है। मैं रस्सी पकड़ा हूं, इन्हें रस्सी छोड़ दी और रस्सी चली आ रही है, यार निकल बाहर चली आई, पानी चल गया। ठीक, तो ऐसा होता है क्या वहां पर? ऐसा नहीं होता है। वहां भी कांटेक्ट फोर्स काम करता है, वहां पर पेशीय बल काम कर रहा है। ठीक, बात समझ में आया ना? कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? संपर्क में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल हम लोग कहते क्या है? कांटेक्ट फोर्स, यानी क्या बोलते हैं? संपर्क बल। असंपर्क बल क्या है? अब इसमें क्या होता है? संपर्क में दो वस्तुएं नहीं होती हैं, बल्कि कुछ दूरी पर होती। क्या होती है? दूरी पर होती है। अब दूरी पर रह करके जो बल काम करे, अब फर्क पड़ जा रहा है किसी देख करके बल काम करके, तो कौन बल हो गया? हो असंपर्क बल हो गया। ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। हमारे ब्रह्मांड जितने भी आकाशीय पिंड है, बताओ कांटेक्ट में नॉन कांटेक्ट में है? नॉन कांटेक्ट में है। यानी सूर्य से जो पृथ्वी है, सूर्य पृथ्वी में जो बल काम कर रहा है वो कैसा बल काम कर रहा है? संपर्क, असंपर्क? असंपर्क। 1-2 किलोमीटर नहीं, 14.5 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है कौन? पृथ्वी सूर्य से। तो वहां पर कौन बल काम किया? असंपर्क बल काम किया। तो उसमें हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार से दो आवेशों के बीच में जो बल काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंपर्क बल। आवेश दूर दूर होते हैं। दो मैग्नेट है, दो चुंबक हैं, दो चुंबकों के बीच में जो बल काम, एक चुंबक यहां रखा गया, चुंबक यहां रखा गया है, इसका नॉर्थ पोल है, क्या है? साउथ पोल है। देखते हो ना, उसको पास लाने का प्रयास करते हो, अथवा क्या होता है? एकदम कांपे लगता है। क्यों कांपे लगा? दोनों बीच में क्या कौन सा बल काम कर रहा है? नॉन कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है, असंपर्क बल काम कर रहा है। बताओ दोनों बल समझ आए? इसमें क्या क्या आ जाएंगे? इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा घर्षण बल। क्या आ जाएगा? घर्षण बल। घर्षण बल। और क्या आ जाएगा? बहुत सारे आ जाएंगे। पेशीय बल, जो मेन है, पेशीय बल। पेशीय बल, इसमें क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल चल नहीं रहा है, चलो इधर देखो। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, सही है ना? और क्या बोल देंगे? विद्युत बल है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ऐसे होते हैं असंपर्क बल होते हैं। बताओ, ई वाला आवेश, ई वाला आवेश दोनों दूरी पर रखे, क्या कांटेक्ट में? नॉन कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट में। एक द्रव्यमान यहां है, द्रव्यमान यहां पर, दोनों बीच दूरी आर है। कांटेक्ट में, नॉन कांटेक्ट में? नॉन कांटेक्ट में। यानी मैं लिख सकता हूं दोनों बल कैसे होते हैं? हाँ, दोनों बल, दोनों बल असंपर्क, असंपर्क, दोनों बल असंपर्क बल। दोनों बल क्या होते हैं? असंपर्क बल होते हैं। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? चौथा पॉइंट ले लो। दोनों बल, दोनों बल केंद्रीय, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात, अर्थात इनकी दिशा, अर्थात इनकी दिशा दोनों, अर्थात इनकी दिशा दोनों को मिलाने वाले, दोनों को मिलाने वाले, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश, अनुदिश होती है। लिखो, फिर समझा रहे हैं अभी क्या होता है। ठीक, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनकी दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अनुदिश होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर Q1 आवेश यहां रखा है और Q2 आवेश यहां रखा है, तो अगर Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा इधर बल लग रहा है ना, तो Q2 आवेश पर Q1 बल द्वारा जो बल लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। तो दोनों दिशा किधर है? केंद्र की ओर है। देखो,
क्या लिखा मैं, दोनों बल क्या होते, केंद्रीय प्रवृत्त के होते। तो इस मिलाने वाली रेखा केंद्र कहां पर है, यहीं पर है। तो इसकी हिस्सा इधर और इसकी हिस्सा इधर। ये नहीं कि Q2 आवेश कण फोर्स इधर लगेगा और Q1 आवेश कण फोर्स उधर लगेगा, उधर नहीं लगेगा। दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा है, दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहां लगेगा, केंद्र पर। वही लिखा गया है, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्त के होते हैं। ठीक, इसमें भी यमोन द्रव्यमान का अगर फोर्स इधर लग रहा है, ये बताओ क्या सूर्य पृथ्वी को ढकेलने का प्रयास करता है कि खींचने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है। तो अगर E m2 वाला पिंड इस पिंड को खींच रहा है तो E वाला पिंड भी इसको क्या कर रहा, कुछ खींच रहा होगा। तो बताओ दोनों बल क्या हुए, दोनों केंद्र यहां पर है, तो दोनों बल किधर अग्रसर है, किसकी ओर, केंद्र की ओर। ये का मतलब है, वही लिखा गया है, दोनों बल केंद्रीय प्रवृत्त के होते हैं, अर्थात इनकी दिशा दोनों की मिलाने वाली रेखा क्या होती है, अनुदिश होती है। जो रेखा मिल रही है उसमें क्या है, अनुदिश है। अनुदिश क्या होता है, उसी दिशा में, उसी दिशा में। आगे ध्यान करना, दोनों ही बल जो होते हैं यह वायु या निर्वात में काम करते हैं। ध्यान रखना, हम बात करें क्या, अगर दो पिंड कहां पर रखे गए, वायु निर्वात में, तो वहां पर फोर्स ज्यादा काम करेगा। यदि कहां, अगर दो आवेश कहां रखे गए, वायु या निर्वात में, तो वहां भी कूलाम बल क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। यानी दोनों बल जो होते हैं या वायु और निर्वात में काम करते हैं। बस में आई, तो लिख लो इसको भी, 5वां पॉइंट। दोनों बल वायु या निर्वात, निर्वात तो जानते होगे ना, जहां हवा ना हो, जहां वायु ना हो, दोनों बल वायु या निर्वात में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, 5 पॉइंट बहुत है समानताओं में। ठीक, उतार लो इतना तो फटाक से। चलो आगे लिखो, अगर लिखो असमानताएं, असमानताएं। ठीक, यहां मैंने लिखा हूं, बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो एक तरफ लिखो गुरुत्वाकर्षण बल, इधर लिख लो गुरुत्वाकर्षण बल, इधर लिखो गुरुत्वाकर्षण बल, इधर लिखो कूलाम बल, कूलाम बल। ठीक, चलो इसे लाइन खींच दो, 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, दो पहले इधर। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, क्या जी, गुरुत्वाकर्षण बल, ये बताओ गुरुत्वाकर्षण बल किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश पर, द्रव्यमान पर। मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहले मैं लिख रहा हूं, दो इधर, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे क्या है, R स्क्वायर। F बराबर, ठीक, 1/, या के लिख लो, के लिखो डायरेक्ट इसको। अच्छा, यहां के लिखो, बताया गया था ना, के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बताओ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किस पर निर्भर कर रहा है, पिंड के द्रव्यमान पर, और जो कूलाम बल है वह किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, आवेश पर। पहला पॉइंट हमारे साथ में, यह बल, साथ में लिखो, यह बल पिंडों के, यह बल पिंडों के द्रव्यमानों, यह बल पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। यह बल पिंडों के द्रव्यमानों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, उसमें लिखो, यह बल आवेश की प्रकृति पर, यह बल आवेश की प्रकृति पर
यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है यानी इसे कहने का मतलब है एक इस पर डिपेंड किया पिंड के द्रव्यमान पर, एक इस पर डिपेंड किया आवेश की प्रकृति पर। अब आवेश की प्रकृति हो सकते दोनों आवेश क्या हो, समान प्रकार के चार्ज हो सकते दोनों आवेश क्या हो, विपरीत प्रकार के चार्ज हो। अगर दोनों आवेश समान प्रकार के चार्ज होंगे उनके बीच में कौन बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर वही दोनों आवेश विपरीत प्रकार से चार्ज होंगे तो उनके बीच में कौन बल काम करेगा, आकर्षण बल। लेकिन ध्यान रखना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह केवल बताओ पृथ्वी और सूर्य बीच में जो बल काम कर रहा है वह प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स यानी किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन यहां पर दोनों होता है। जब तक बातचीत थोड़ा सही है, आकर्षण आए, बातचीत खत्म, ब्रेकअप हो गया तो वहां पर क्या हो गया, प्रतिकर्षण। उधर मुंह लटकर बैठा है, उधर मुंह लटकर बैठी है। ठीक अगला अगला लिखो पॉइंट नंबर 2 लिखो तुम्हें, यह आकर्षण ऐसे लिखना, यह केवल आकर्षण प्रकृति के होता है। यह केवल ऐसा ही रहेगा, यह केवल आकर्षण प्रकृति का, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, यह इसमें लिखो, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये हम नहीं कह रहे, कौन कर रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रयोग किए थे उन्होंने। यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक, अगर समान प्रकार के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो कौन बल काम करेगा, प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकार के चार्ज है, कौन बल काम करेगा, आकर्षण। ठीक, पॉइंट नंबर अगला 3, ये बताओ अगर ध्यान, यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यह धनात्मक प्रकृति का होता है। क्या होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। क्लियर, क्या होता है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। ध्यान रखना, लिखो, यह धनात्मक प्रकृति का, यह धनात्मक प्रकृति का होता है। उसमें लिखो, यह धनात्मक, साथ लिखते रहो, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। दोनों प्रकृति का होता है। दोनों प्रकृति का होता है। स्थिरांक बताओ, इसमें स्थिरांक कौन है जी, इसमें स्थिरांक कौन है, इसमें स्थिरांक जी है, इसमें स्थिरांक कौन है, के है। तो दोनों माना अलग अलग होगा ना। हाँ, लिखो अगला पॉइंट, इसमें स्थिरांक जी या नीतांक बोल दो, स्थिरांक कोई नीतांक का ध्यान रखना। इसमें स्थिरांक जी का मान सबके याद होगा ना, कितना होता है बोलो, 6.67 गुणे 10 घाते -11 मात्रक। हाँ, उधर जगह नहीं बचे, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक, मात्रक जरूरी है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। किसी कोई डाउट यहां तक बताना फटाक से। इसमें स्थिरांक के का मान, तो के हम लोग कहते क्या, कूलाम नीतांक ना जी। हाँ, इसमें स्थिरांक के का मान कितना होता है, 9.0 गुणे 10 घाते 9। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति, भाग हो जाएगा ना, कूलाम का भाग हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर होता है, होता है, एक पॉइंट और मेन वाला बस। चलो आगे देखो इधर, पॉइंट नंबर 5, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे क्या होता है, कमजोर बल। क्या जी? यह सबसे कमजोर बल होता है। लिखो, समझा रहे थे, यह सबसे कमजोर, क्वेश्चन है सही से, छील। हाँ, ये गांव की भाषा है ना, ये गांव की भाषा था। यह सबसे कमजोर यानी छीण बल होता है। उसमें लिखो, यह प्रबल, यह प्रबल बल, यह प्रबल बल होता है। उसमें लिख लो आगे, यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। 1-2 गुना नहीं, कितना जी? 10⁻36 गुना प्रबल होता है, प्रबल होता है। ध्यान रखना। क्यों? हमने बताया था, क्या बताया था कि जो फोर्स लगता है, क्या जी? ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या था? वीक फोर्स, और क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगला क्या था? न्यूक्लियस फोर्स। इन चारों में जो रेशियो था वह आता था 1/10⁻25, 10⁻36, 10⁻38। सही है? लेकिन नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल है। उससे खतरनाक कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बताओ, है गुरुत्वाकर्षण बल, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1 है, और ई बल कितना है? 36। तो कितना गुना ज्यादा हुआ? 10⁻36 गुना ज्यादा हुआ। और कैसे आया? अभी हम प्रूव करवा रहे हैं कैसे आता है चीज, ठीक ना? बताओ, यहां तो किसी कोई डाउट एक पॉइंट में भी? ठीक। यह बल क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है, क्षीण बल होता है। और यह बल क्या होता है? यह बल प्रबल बल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? 10⁻36 गुना क्या होता है? प्रबल होता है। देखना, 10⁻36 है, समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक बल होता है, ध्यान रखना है तो ना। हाँ, बताओ इतना, ठीक। चलो बाहर इतना। चलो आगे देखो इधर, आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल काम करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना ज्यादा होता है। थोड़ा दिखाते तुमको हम प्रूफ करके। चलो लिखना ना, सुनना ध्यान से। चलो देखो यार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन में तो प्रोटॉन होता ना, के बीच कार्य करने वाला बल, पूरा में लिख रहे हैं, कार्य करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा होता है। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ कोई लिख देंगे लास्ट में हम। चलिए देखो, चलो पहले हम बात करते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या जी? गुरुत्वाकर्षण बल। मान लो ए है m1, क्या है? m1, ए क्या है? m2। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? r है। यहां पर रखा है क्या?
इलेक्ट्रॉन क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या रखा है, प्रोटॉन। ठीक, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, आर है। चलो तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन वाह, एक मिनट पहले निकालो। अगर हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल तो वहां पर हमको दोनों पिंडों क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए। मैं लिखता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान दिखा दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम। सही है ना। चलो अगला, हम बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन ना, चलो कितना होता है, 672 ना, 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, चलो निकालते हैं इनके बीच कार्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच, इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल चल नहीं, चलो यार देखो इनके बीच कार्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या फॉर्मूला बताओ। यह बराबर जी m1 इंटू m2 बटे क्या होता है, आर स्क्वायर। बताओ, अभी मैंने जी का मान लिखा था। ठीक, यहां पर लिखना कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, चलो जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 इंटू ये मूल हम क्या माने हैं, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणे 10 घाते माइनस 31 गुणे m2 क्या माना हो, प्रोटॉन, प्रोटॉन मास कितना है 1.672 गुणे बटे आर स्क्वायर। समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अभी तो निकला मास वाले केस के लिए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमको निकालना क्या है, कूलॉम बल या स्थिर विद्युत बल, उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल। चलो ध्यान देखो, अब बताओ स्थिर विद्युत बल निकालने के लिए, कूलॉम बल निकालने के लिए हमको चाहिए दोनों पिंडों का मास नहीं आवेश, यानी चार्ज का चाहिए, चार्ज चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं, यहां पर इधर लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सब जानते होंगे, कई बार मैं लिख चुका हूं। बोलो, इससे कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलॉम, कूलॉम होता है। ठीक, इसी प्रकार से प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, बस वही रहेगा प्लस में 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलॉम, इतना आ गया। सही है ना। चलो हम निकाल लेंगे इनके बीच कार्य करने वाला क्या, स्थिर वैद्युत बल। हाँ चलो, इनके बीच कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, Fe बराबर क्या होता है, के लिखते हैं ना, के ही लिखो, क्या दिक्कत है, या क्या Q1 इंटू
Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। के का मान जानते हो क्या होता है, बोलो। एफ ई बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 मान कितना है, चिन्ह मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे यहां कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे, बताओ कितना आएगा, बटे आ गया आर स्क्वायर। क्या आ गया, आर स्क्वायर। समीकरण कौन सा, 2 आ गया। ठीक, अरे उससे चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं है। बल में चिन्ह का क्या मतलब जी, बल में चिन्ह का मतलब फोर्स कर रहे हो ना, बल में चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलो आगे देखो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया, नहीं समीकरण 2 में 1 से भाग, ज्यादा होगा ना। हाँ चलो इधर देखो, समीकरण 2 में जगह बचेगी नहीं बचेगी, थोड़ा गलती हम किए हैं। चलो इधर देखो, थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा सा। चलो समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, जब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, देखो क्या होने वाला है। देखो इधर एफ ई बटे एफ जी बराबर एफ ई लिखा गया है कितना, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे कितना 1.6 गुणे 10 घाते 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे क्या है, आर स्क्वायर है, बटे एफ जी 6.67 गुणे 10 घाते -11 गुणे 9.1 गुणे 10 घाते -31 गुणे 1.672 गुणे 10 घाते -27, बिल्कुल तुम बटे आर स्क्वायर। अच्छा सही है। चलो अब जो हम निकालेंगे एफ ई अपान एफ जी, एफ ई अपान एफ जी। ठीक, तो ए काट देंगे, ए काट देंगे, काटने के बाद तुम हल कर लोगे ही, कैलकुलेशन घर पर कर लोगे ना आराम से। ठीक, तो हल कर लोगे, आ जाएगा 2.72 गुणे 10 घाते 36, कितना आएगा यहां 39 आएगा। अगर ध्यान रखना, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीच में निकालेंगे तो जो क्या स्थिर विद्युत बल होता है वह किसकी तुलना में, वह किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना ज्यादा है, 10 घाते 39 गुना ज्यादा है। यही तुम लोग जाकर निकालना, प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में, सब इसी के समथिंग में, इसी करीब में रहेंगे। यहां निष्कर्ष क्या निकला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 घाते 36 गुना क्या होता है, 39 जी, 10 घाते 39 गुना, वो में याद आ गया, 10 घाते 39 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना। तो इस चीज को लिखने के बाद लास्ट में पॉइंट हमको लिखना है, ध्यान रखना। उधारो हाँ बना लेना, ठीक ना, कितना है 2.27